जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 13 और 14 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। क्योंकि साथियों पिछले आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुए जितने भी शिफ्टों में, और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिल्कुल उन्हीं टॉपिक्स और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो साथियों यदि आपका भी एग्जाम 13 या 14 को है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि टिबिया जो है ये किसका भाग है। चलिए बताइएगा आप लोग। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि टिबिया किसका भाग है। तो टिबिया जो है ये पैर का भाग हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब पैर का भाग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों संबंधित अनुच्छेद हैं। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ये भाग 15 में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब भाग 15 में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब जो है अपनाया गया था। चलिए बताइए। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये कब अपनाए गए थे। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाए गए 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 4th नंबर कि पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक जो है कौन है। चलिए बताएंगे आप कि पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इसके लेखक हो जाएंगे श्री अरविंद घोष। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब हो जाएंगे, श्री अरविंदो घोष हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 5 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी। चलिए बताएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो ये घोषणा किए थे 1943 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1943 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर जो है अपनाया गया था। तो सरकार का जो संघीय रूप है यह किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया था। तो ये अपनाए गए थे कनाडा के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, कनाडा के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 7th नंबर प्रश्न है कि किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद जो है तीखा मसालेदार होता है। चलिए बताएंगे। तो किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है। तो ये होते हैं आपके किसके कारण। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 नंबर। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, मिनिकोय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मिनिकोय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा जो है मनाया जाता है। तो लोसार उत्सव जो है ये किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, मोनपा के द्वारा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है। तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है
ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग ए करेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 11th नंबर कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे, माचा। ऑप्शन सी कीजिएगा, माचा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 12th नंबर कि घानानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि घानानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे 30 नंबर प्रश्न की 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे जो है हराया था। तो 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो ये हराए हुए थे मोहम्मद लोदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 40 नंबर है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। तो यहाँ पे आप 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी करेंगे, माही नदी। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब माही नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। तो ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब दादा भाई नौरोजी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिए गए 60 नंबर और 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियरिंग दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये मनाए जाते हैं किसके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताएं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो रीता फारिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, रीता फारिया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। चलिए बताएंगे आप कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति जो है कौन था। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, अरुण आसफ अली होगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 90 नंबर और 90 नंबर प्रश्न क्या पूछे गए कि आवर्त सारणी के 6वें आवर्त के और समूह 4A में कौन सा जो है तत्व रखा गया है। चलिए बताएंगे। तो आवर्त सारणी के 6वें आवर्त और समूह 4A में कौन सा जो है तत्व रखे गए। तो इसमें रखे गए हैं आपके लेड क्रमांक 82 पर। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे जो है दिए गए 20 नंबर प्रश्न और क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किए गए थे आपके किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे, हरिहर प्रथम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 नंबर कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। चलिए बताइएगा। और आप अभी तक जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी जो है बेतवा, चंबल और गोमती है, लेकिन भीम नहीं है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। तो कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू जो है ये स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला पे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे कि करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे जो है हराकर जीता था। तो ये जीते हुए थे आपके मुगल शासक और मोहम्मद शाह को हराकर। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 24 नंबर कि टेस्ला जो ये किसकी इकाई है। चलिए बताइएगा आप लोग कि टेस्ला जो ये किसकी इकाई होगा। तो टेस्ला हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव के घनत्व का। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे यूएसएसआर से लिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक विक्रम सेठ की पुस्तक है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सी एक विक्रम सेठ की पुस्तक है। तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब 26 नंबर का। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हताएं प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हताएं प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 27 क्वेश्चन है हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। प्रद्योत हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है। तो निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है। तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है धमसा होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताएं जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना था। तो वह राजा कौन सा था। तो ये विजयालय हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा विजयालय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 31 है कि औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए बताएंगे कि औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे कोयना नदी पे। ऑप्शन बी कीजिएगा कोयना नदी पे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 32 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजरायल की आत्मकथा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर कि 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी है। तो पहली प्रतिभागी बनी है जिन्नत अमान। ऑप्शन सी कीजिएगा जिन्नत अमान होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है। तो भारतीय संविधान से याचनाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी कीजिएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है यहाँ पे सैंडल पीक हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सैंडल पीक होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।